मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे उडीमा के बारे में। उडीमा होता है सूजन। जब आपके शरीर में, आपकी स्किन के नीचे या बॉडी ऑर्गन्स में लिक्विड या पानी जो है एक्स्ट्रा इकट्ठा होने लगता है तो उसको उडीमा कहा जाता है। उडीमा मोस्टली अगर आपके बाजुओं में मतलब आर्म्स में या लेग्स में सूजन हो तो उसको कहा जाता है। मतलब अपर लिम्स और लोअर लिम्स में अगर आपकी स्वेलिंग आती है, पानी इकट्ठा होता है तो उसको उडीमा कहा जाता है। वैसे नॉर्मली उडीमा आपके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकता है या पूरी बॉडी में भी हो सकता है। इसको आप जो स्वेलिंग आपके पार्ट्स में होती है उसके हिसाब से इसको जो है अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे उडीमा को पहले ड्रॉप्सी कहा जाता था, आजकल उडीमा कहा जाता है। अगर पानी आपके पेट के आसपास इकट्ठा होता है, जैसे मैंने अपनी लीवर की वीडियो में बताया था, तो उसको असाइटस कहा जाता है। पानी अगर छाती में होता है तो हाइड्रोथोरक्स कहते हैं। अगर दिल के आसपास इकट्ठा होता है तो हाइड्रोपेरिकार्डियम कहते हैं। अगर ब्रेन में या सिर में पानी भरता है तो आप उसको हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। अगर आपकी पूरी बॉडी में मतलब सर से पैर तक पूरी बॉडी में ही पानी भरा हो तो उसको एनासार्का कहा जाता है। अगर आपकी आइज़ के आसपास सूजन आए या उसमें स्वेलिंग आए तो उसको आपका पेरी ऑर्बिटल ओडिमा कहा जाता है। मतलब कि उडिमा चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, मतलब सूजन या कहीं भी हो या पानी कहीं भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा हो, तो उसका जो मेन रीज़न होता है, जो फैक्टर्स होते हैं वो सब में कॉमन ही होते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि शरीर हमारा एक ही है, सिर्फ सूजन अलग अलग हिस्सों में होने की वजह से अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। बट अगर मैकेनिज्म देखा जाए पीछे तो वो एक ही सेम होता है ऑलमोस्ट सब में। तो पिटिंग ओडिमा उसको कहा जाता है जिसमें आपकी स्वेलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे जहाँ भी आपको सूजन होती है, अगर हम उसको प्रेस करें अंगूठे से या फिंगर से तो वहाँ पे खड्डा पड़ जाता है। क्योंकि वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा होता है, जब आप उसको प्रेस करते हो पानी सारा साइड्स में चला जाता है, और जब अपने फिंगर या थंब हटाते हैं तो वही पानी वापस उसी एरिया में आ जाता है और जो खड्डा होता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो स्वेलिंग है वो कितनी ज़्यादा है, जो पानी इकट्ठा हो रहा है सेल्स में या टिश्यूज़ में या स्किन के नीचे, वो कितना ज़्यादा है। अगर स्टार्टिंग होगी स्वेलिंग की तो आपके प्रेस करने से खड्डा नहीं पड़ता है, अगर ज़्यादा स्वेलिंग होगी तभी खड्डा पड़ेगा। एडिमा होने का सबसे पहला कारण होता है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो वाटर को, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब जहाँ प्रोटीन ज़्यादा होगा पानी वहाँ पर आएगा। तो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन होता है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%, 45% सेल होते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है जिसकी वजह से नॉर्मल प्रेशर बनता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है मेन प्रोटीन होता है जो इस प्रेशर को मेंटेन करता है। तो अगर ये एल्ब्यूमिन हमारे शरीर में कम होगा, या फिर एल्ब्यूमिन शरीर में है लेकिन शरीर उसको एक्सक्रीट कर रहा है, ज़्यादा निकाल रहा है शरीर से, या फिर आपके खाने में न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि एल्ब्यूमिन बने बॉडी में नॉर्मल क्वांटिटी में। अब जैसे मैं बताया कि एल्ब्यूमिन कम बनता है, एल्ब्यूमिन बनाता है लीवर। लीवर की ड्यूटी होती है प्रोटीन सिंथेसाइज करने की, प्रोटीन्स को बनाने की। अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर डिसीज़ है, सिरोसिस है, तो आपका जो है एल्ब्यूमिन शरीर में कम हो जाता है। और दूसरा कारण है कि एल्ब्यूमिन शरीर बना रहा है लेकिन वो शरीर से बाहर ज़्यादा निकल रहा है। जैसे कि प्रोटीन यूरिया में होता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, जिसमें कि एल्ब्यूमिन जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब में निकलता है। और तीसरा है माल न्यूट्रिशन या एब्सॉर्प्शन जो है प्रॉपर नहीं हो रहा। ऐसा तब होता है जब आपकी इंटेस्टाइन्स, आपकी आंतड़ियों में कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो, या आपकी जो है आप कुछ भी खाते पीते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन शरीर में कम बन रहा है। तो इसकी वजह से जो क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है पानी लिक्विड जो है ब्लड वेसल से निकल के साइड पे सेल्स और टिश्यूज में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एक तो ये कारण। दूसरा होता है आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो खून की नसें हैं, किसी कारण से उसमें इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में से जो खून है धीरे धीरे करके वो लीक होना लग जाता है साइड्स पे सेल्स या टिश्यूज में।
ऐसा बहुत सारी मेडिसिन से होता है, बहुत सारा जैसे इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स जो है धीरे धीरे करके डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से ब्लड जो है साइड पे सेल्स और टिश्यूज में लीक होने लग जाता है। या फिर सिस्टमिक मतलब बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, उसमें पूरी बॉडी में ही ऐसी कंडीशन हो जाती है। ऐसी कंडीशन में पूरी बॉडी में आपको स्वेलिंग हो जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड वेसल में इंजरी हुई है और ब्लड लीक हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे ही आपकी स्वेलिंग आती है। इसमें आपका जब जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स लीक होगा तो ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, मतलब जो प्रोटीन्स कम हो जाएंगे तो ब्लड वेसल्स का जो है प्रेशर कम हो जाता है और जो लिक्विड है वो ब्लड वेसल से सेल्स और टिश्यूज में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये तो था पहला फैक्टर कि जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन आपके ब्लड में कम हो जाएगा, तो प्रोटीन कम होने की वजह से प्रेशर में गड़बड़ हो जाएगी और जो आपका लिक्विड है ब्लड वेसल से सेल्स और टिश्यूज में इकट्ठा हो जाएगा। अब सेकेंड जो रीज़न आता है वो ये आता है कि आपका, मैंने बताया था कि हार्ट में एक जो है 1 मिनट में 5 लीटर का ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। जितना खून ब्लड में एंटर करता है उतना ही बाहर निकलता है। ऐसा हार्ट में ही नहीं, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ऐसा ही होता है। आर्टरी से साफ खून को लेके आती है, वेन्स जो है गंदे खून को लेकर जाती हैं। इनका एक बैलेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि अगर ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर से 6 लीटर हो जाएगा तो लिक्विड की क्वांटिटी ब्लड वेसल्स में बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जो है खून बहुत तेज़ी से सर्कुलेट करेगा। तो अगर किसी कारण से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए किसी पर्टिकुलर पार्ट में या पूरी बॉडी में, तो उसकी वजह से जहाँ भी ब्लॉकेज होती है, ठीक है ना, तो उसके पीछे जो है ब्लड इकट्ठा होगा और उसके बैक प्रेशर की वजह से जो लिक्विड है सेल्स और टिश्यूज में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लो कोई किडनी है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ले लीजिए, जैसे किडनी है, उसकी जो वेन है उसमें आपकी ब्लॉकेज हो जाए, वो बंद हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, उसमें कोई क्लॉट बन जाए जिसकी वजह से खून ब्लड एंटर तो कर रहा है लेकिन निकल नहीं रहा उतनी स्पीड से, तो पीछे की ब्लड वेसल्स जो है स्वेल हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगे, सॉरी, तो उसकी वजह से जो है लिक्विड जो है सेल्स और टिश्यूज में इकट्ठा होगा। सिरोसिस में ऐसे साइटस होता है पेट में, उसमें लीवर की जो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, ऐसा होता है। और ऐसा अगर हार्ट में तो पूरी बॉडी पे ही ऐसा होता है। अगर एक हार्ट में मैं बताया कि हार्ट एक तरफ तो साफ खून होता है, एक तरफ गंदा खून, दोनों की इक्वल स्पीड से ही होता है। जितना साफ खून निकलता है उतना ही गंदा खून एंटर करता है, मतलब दोनों जो है बैलेंस होता है। जितना साफ खून निकलेगा उतना ही खून जो है हार्ट में एंटर करता है। लेकिन किसी कारण से हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो है उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से जो सूजन आएगी वो पूरे शरीर के ऊपर आएगी आपको, मतलब ये सिस्टमिक जो हो जाएगा एनासार का, जैसे पूरी बॉडी में ही स्वेलिंग हो जाएगी आपको अगर आपके हार्ट जो है वो आपका जो बैलेंस नहीं बना के रखता। हार्ट में जो ब्लड जो वॉल्यूम है, एक तरफ खून ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा, इम्बैलेंस होगा, तो पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। जैसे किडनी प्रॉब्लम है, किडनी में जो होता है वो पानी जो है शरीर में बैलेंस करती है, लेकिन किडनी के डैमेज होने से जो है पानी जो है शरीर में से बाहर नहीं निकलता और नमक जो है शरीर से बैलेंस करने का काम किडनी करती है। किडनी में प्रॉब्लम होगी, नमक ज़्यादा होगा शरीर में, पानी ज़्यादा होगा, तो फिर आपको शरीर में ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली जैसे 5 लीटर होना चाहिए, तो ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ने की वजह से जो है उसका प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ेगा ब्लड वॉल्यूम के ज़्यादा होने से, और उसकी वजह से जो है लिक्विड जो है सेल्स और टिश्यूज में जमा होगा और आपको डीमा होगा। तो ये जो थे रीजंस, मतलब ये वो रीजंस है जो कहीं पर भी स्वेलिंग हो, ये जो है बेसिक रीजंस है। पैनक्रेटाइटिस होगा, मान लो पैनक्रियास के आसपास सूजन हुई है, ब्लड वेसल डैमेज हुई है, तो उसके आसपास पानी भरेगा। आइस में आपको इन्फेक्शन हुआ है, कोई स्वेलिंग हुई है, ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं, ब्लड जो बाहर निकलेगा, प्रोटीन का इम्बैलेंस होगा तो उसके आसपास स्वेलिंग होगी। अगर आपको स्किन पे कोई, जैसे वो मधुमक्खी काट गई या कोई कीड़ा काट गया, उसमें सूजन होती है, उसमें भी ये होता है कि ब्लड वेसल्स आपकी डैमेज हुई, उसकी वजह से ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर निकला और जो है लिक्विड भी आपका जो है सेल्स और टिश्यूज में जमा होने लग जाता है स्किन में, जिसे कुटेनियस उडिमा बोलते हैं। तो मतलब उडिमा या स्वेलिंग बॉडी में कहीं पर भी हो, जो बेसिक मैकेनिज्म होता है वो सेम ही रहता है सब में, जो रीज़न रहते हैं। अगर आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज कोई ट्यूमर की वजह से हो, गांठ की वजह से हो,
या फिर ट्यूमर और गांठ की वजह से ब्लड वेसल आपकी दब रही हो, तो उसकी वजह से भी जो लोकल एरिया का ब्लड वेसल्स में प्रेशर है बढ़ जाएगा और उसकी वजह से फ्लूइड जो है ब्लड वेसल्स से निकल के आपके सेल्स और टिश्यूज में इकट्ठा होगा। ऐसे ही जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं, आपने देखा होगा उनके पैरों में सूजन आ जाती है। उनके पैरों में सूजन आने का यही कारण है कि जब हम लंबे समय तक खड़े होते हैं तो पैरों में जो खून की नसें होती है, ब्लड वेसल होती है, उसमें ब्लड जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली ब्लड जो है सर्कुलेट ऊपर करती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, लेकिन लंबे समय तक रहने की वजह से ब्लड वेसल्स के बीच में वॉल्व होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर को नहीं सर्कुलेट करता, नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसमें से लिक्विड जो है साइड के सेल्स और टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, उडीमा जो होता है वो क्योरेबल होता है, डिपेंड करता है रीजंस के ऊपर। रीजंस के हिसाब से ही इसका जो है प्रिकॉशन मैनेजमेंट उसी हिसाब से रहता है कि, और ये इजीली जो है आपकी केस हिस्ट्री से पता चल जाता है, या टेस्ट जो करवाते हैं हम उससे पता चल जाता है कि आपको जो उडीमा हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। तो ये बहुत इजी होता है। उडीमा जो है, जैसे हम अगर लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो आपको जो है सूजन आपके पैरों में ज़्यादा आती है, या जो लोग बेड पे लेटे रहते हैं लंबे समय तक, उनकी जो सूजन होती है मोस्टली जो रहती है हिप्स एरिया में या सैक्रम एरिया में रहती है, पीछे पुलों में। तो और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो होता है पेट में जो है असाइटस, मतलब पेट में जो पानी भरता है, बच्चों में जो है पेट में ज़्यादा भरता है, और जो एडल्ट्स होते हैं उनके जो है लेग्स में पानी होता है, और फिर धीरे धीरे करके ऊपर तक पेट के निचले हिस्से तक होता है। किडनी प्रॉब्लम में, लीवर में मोस्टली जो पानी होता है वो पेट के आसपास रहता है और धीरे धीरे ऊपर छाती में भी आ जाता है। तो इसके लिए आप टेस्ट भी कुछ जो है डॉक्टर साहब से करवाते हैं। वैसे तो केस हिस्ट्री से पता चल जाता है, फिर भी आप इसके लिए LFT, CBC, RFT, लिपिड प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड, डिपेंड करता है आपको किस प्रॉब्लम की वजह से उडीमा है, उसी के हिसाब से जो है डॉक्टर आपको बाकी के टेस्ट गाइड करता है।